नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज के जो आधुनिक दौर है और इस दौर में आप लोगों ने बहुत सी ऐसी घटनाएं, दंत कथाएं सुनी होगी कि फला तांत्रिक पे या फला ओझा के पास एक ऐसी खोपड़ी है, नरमुंड है या कपाल है जिसके माध्यम से वह जानकारी प्राप्त करता है। वह उस खोपड़ी पे कुछ सिंदूर लगाते हैं या उस खोपड़ी के सामने कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और उन बाबा जी को सारी जानकारी आपके विषय में ज्ञात हो जाती है। जब कभी किसी पे कोई प्रयोग करना होता है तो उस खोपड़ी को थैले से निकाल के सामने रखते हैं, कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और उससे निकली हुई शक्ति कार्य करने चली जाती है और तत्काल कार्य करती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे साधक हैं, तांत्रिक हैं या बाबा हैं जो उस खोपड़ी के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के विषय में बताते हैं और उस खोपड़ी में ऐसी कौन सी शक्ति होती है उसको बताएंगे। क्योंकि जब उनके सामने कोई साधक जाता है, तांत्रिक जाता है अपनी समस्या को लेकर के, या कोई आम आदमी जाता है, तो उस खोपड़ी में बैठी हुई शक्ति का, स्थापित जो शक्ति है उसका आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद उस खोपड़ी से आवाज़ आती है और बाबा जी को पता चलता है। कुछ साधक कान के पास लगा करके उसकी आवाज़ को सुनते हैं और कुछ को सूक्ष्म जगत से जानकारी प्राप्त होती है। तो आज इसके विषय में हम आपको रहस्य बताएंगे, इसमें कौन सी शक्ति होती है, इस नरमुंड में ऐसी कौन सी साधना की जाती है जिसके माध्यम से आप उस विद्या का प्रयोग स्वयं से कर सकते हैं या तांत्रिक लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि नरमुंड कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही अहम जानकारी है, जो साधक हैं उन्हें शायद न ज्ञात हो। नरमुंड ऐसे व्यक्ति का कपाल होता है। कपाल का सीधा सा मतलब होता है सिर, एक मृत इंसान का सिर। तो इसमें जिस व्यक्ति की अचानक से दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के कपाल का प्रयोग किया जाता है। आप शमशान से किसी भी आपके जानकार व्यक्ति हैं उनके माध्यम से आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यह एक अनलीगल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे चाहें तो शमशान में जा कर के वहाँ से आप किसी मुर्दे की खोपड़ी को आप प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ ये विधियां हैं जो गुरु दर गुरु चली आ रही हैं कि गुरुओं के पास पुराना कोई सिद्ध किया हुआ कपाल है और आपके ऊपर वह आकर्षित हो, आपसे प्रसन्न हो और आपको वो दान स्वरूप ट्रांसफ़र कर दे दे। आपने बहुत से साधक ऐसे देखे हैं जिनके पास कपाल होता है, उसी कपाल में भोजन करते हैं और शमशान में रहते हैं, जिन्हें लोग कपाली बाबा के नाम से भी जानते हैं। इसमें ज़्यादातर साधनाएं बाबा भैरव की होती हैं। तो आज हम आप लोगों को इसके विषय में बता रहे हैं। ये बहुत ही गहन विषय है। इस विषय पर फोकस देने का मतलब यही है कि आप लोग इस विधि को जानें। यह विधि लुप्त होती जा रही है, तो आप वहाँ से प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद उस पर साधना की जाती है। साधना यह पूर्णतः तामसिक होती है और यह साधना ज़्यादातर शमशान भूमि में या जंगल में की जाती है। लेकिन अगर आप एकांत में रहते हैं, परिवार से थोड़ा हट के आपका साधना का कक्ष है, तो आप उस रूम में, उस कक्ष में आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जिसमें से एक विधान ये भी है कि 5 कपाल रख करके एक साथ साधना की जाती है, और एक विधान ये है कि सिंगल कपाल रख करके इसकी साधना की जाती है, जिसे कपाल सिद्धि कहते हैं, मसान सिद्धि कहते हैं। इसमें मसान का भी वास होता है और इसमें भैरव सिद्धि के माध्यम से शमशान भैरव की साधना की जाती है, जिसमें आवाहन पे शमशान भैरव भी चलते हैं। और इसमें एक साधना और की जाती है जिसे बोलते हैं तेल या मसान। तो इसमें तेल या मसान की भी साधना की जाती है। कई सारी साधनाएं की जाती हैं और हम आगे
ये इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आगे आएगा वो इसके विषय में आएगा, इसकी साधना के विषय में, मंत्र क्या होगा, विधान क्या होगा, कैसे वे कर सकते हैं। हाँ, ये साधना तामसिक होने की वजह से जो नए साधक हैं, अनाड़ी साधक हैं, वो इस साधना को सिर्फ जानकारी के हिसाब से लें, इसके सिद्ध ना करें, क्योंकि इसमें जरा सी चूक होने पर आपको हानि हो सकती है, आप पागल की स्थिति में जा सकते हैं और आप इस साधना को संपन्न अगर कर लेते हैं तो आपके लिए छोटे मोटे कार्य करना ये होगा जैसे चुटकियों में कार्य करते हैं। तो बहुत अच्छी साधना है, लेकिन अनाड़ी लोगों के लिए नहीं है। जब भी ये साधना की जाती है अपने किसी गुरु की रेख देख में की जाती है, जिसे इस साधना के विषय में जानकारी प्राप्त हो, स्वयं से उसने सिद्धि साधना कर रखी हो। और इस साधना को जब भी की जाती है, आप किसी अमावस की रात से या दिवाली की रात से ऐसी तामसिक साधनाएं की जाती हैं। इसमें जो ये नरमुंड होता है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये मेल नरमुंड हो, यानी किसी आदमी का हो, लेडीज का नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसी साधना की जाती है, इसमें मसान बहुत तीक्ष्ण तरीके से चलता है और सिर्फ भोग लेके चलता है। और इस नरमुंड के अंदर धीरे धीरे शमशान में विचलित करने वाली आत्माएं एकत्रित होने लगती हैं, स्टोर होने लगती हैं। तो वो एक हिसाब से आपकी एक सुपर जेल बन जाती है कि जब किसी शक्ति को उठा के कैद करते हैं तो इसी नरमुंड में कैद हो जाती है, क्योंकि आपकी शक्ति इसमें निवास करती है। आप इस नरमुंड लेके जहाँ जहाँ टहलते रहेंगे, शक्तियाँ आपके नरमुंड के अंदर स्थापित हैं, वो आपके साथ चलती रहेंगी। और जिस शक्ति को आप कैद करेंगे, उठाएंगे, कैप्चर करेंगे, वो शक्ति भी उसी नरमुंड के अंदर ही निवास करने लगती है। तो सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि जिस शक्ति को आप कैद करेंगे, उस शक्ति से आप अपनी शक्ति के माध्यम से कार्य लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को जो जानकारी दिए हैं, ये जानकारी नरमुंड के विषय में है कि नरमुंड कैसा होना चाहिए, कैसी कैसी साधनाएं होती हैं। और आगे हम भविष्य में इसके विषय में ये जानकारी देंगे कि इस पे आप किस प्रकार से मंत्रों के माध्यम से आप साधना कर सकते हैं और साधना करने के बाद शक्ति कैसे इसके अंदर स्थापित करेंगे। इसमें कई पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा, एक पार्ट में इतनी लंबी वीडियो बनाना शायद संभव नहीं है। तो आगे आप इंतज़ार कीजिए, आपको जल्द ही मंत्र विधान और नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।